क्या खाएं, क्या खाएं, क्या खाएं, क्या खाएं, शादी में जाना है, क्या खाएं। हाय फ्रेंड्स, आई फिटनेस कोच गौरव खुराना हमेशा की तरह इस बार बिल्कुल डिफरेंट वीडियो लाऊं आपके लिए। आज का टॉपिक है शादियां 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 शादियों का खौफ। जी हाँ, अगर आपको भी शादियों में जाते हुए डर लगता है कि वहां पे क्या खाएंगे कि हमारा वेट ना बढ़ जाए, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। जी हाँ, ज्यादातर लोगों को यही लगता है हम शादी में जाएंगे, हम लोग खाएंगे, हमारा वेट बढ़ जाएगा। इस चक्कर में वो लोग क्या करते हैं, या तो बिल्कुल नहीं खाते या फिर वो एक्स्ट्रा ऐसा खा लेते हैं जिससे उनका वेट सही में बढ़ जाता है। तो शादियों में ऐसी कौन सी डाइट ले जिससे आपका वेट फालतू बढ़े भी ना। फॉर एग्जाम्पल, हम कहीं पार्टी में जाते हैं, शादी में जाते हैं, तो हमें पता नहीं होता हमें क्या खाना चाहिए जिसमें कम कैलोरी हो। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को समझ तो आता नहीं क्या खाना है, तो हमें जो मिलता है थोड़ा 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 खा लेते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो सब लोग शादी में खाते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। जी हाँ, सबको लगता है वो हेल्दी है, वो क्या चीज है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। वो हेल्दी नहीं, सबसे अनहेल्दी होता है, उसके बाद उसके नुकसान बहुत ज्यादा होते हैं। वो कौन सी चीज है वो आपको एंड में बताऊंगा। और जो आज मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूं, जिसके अंदर मैं जो जो चीजें बता रहा हूं, अगर आप उसको अपनी डाइट में लेते हैं तो आप अपना वेट को बैलेंस कर सकते हैं। आप शादी पे जाते हैं, देखिए अगर आपका वेट लॉस का गोल है, आपका कोई टारगेट है, तो आपको ये होता है कि हर चीज सोच समझ के खानी पड़ती है, किस तरीके से उसको बैलेंस करना है। तो आज की डाइट में मैं आपको 12 से 13 ऑप्शंस दूंगा मैं। उसके अंदर से आपने जोन सा आपको लगता है उन चीजों में, उनमें से अगर आप चीजें लेते हैं तो उसमें आपका फालतू वेट नहीं बढ़ेगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होगा उसमें आपकी क्वांटिटी का बड़ा रोल होगा। मैं आपको जो डाइट दूंगा, जो डाइट नहीं, जोन सी आइटम बताऊंगा जो शादी में अवेलेबल होती है, हर बेसिक शादी में वो चीजें अवेलेबल होती हैं, आप उसको खाएं, उससे आपका वेट बैलेंस भी रहेगा, आप शादी को एंजॉय भी करेंगे। और एंड में उसके साथ एक टिप और बताऊंगा कि जिसमें जो खाया है वो कैलोरी भी बर्न करने का तरीका एंड में बताऊंगा कि शादी में जो खाया है उसकी कैलोरी को भी कैसे बर्न करे, वीडियो के एंड में। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग स्टार्टर पे। स्टार्टर्स में आएंगे हम लोग मशरूम टिक्का पे। मशरूम टिक्का पे एक ही चीज़ का ध्यान देना है, टिक्के जो भी आपकी डाइट में डालूंगा इन सब के ऊपर आपने ऑयल और बटर एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना। पनीर टिक्का भी आ गया। आप पनीर टिक्का के अंदर ये जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपने एक चीज़ का ध्यान देना है, इनके ऊपर आपने बटर की कोटिंग नहीं करानी, उसको आपने ड्राई खाना है, उसका अपना भी टेस्ट होता है। आपको थोड़ा अपने टेस्ट को मैनेज करेंगे तो आपको स्वाद भी आएगा, आप पार्टी को एंजॉय भी कर पाएंगे। इसके अलावा आते हैं हम लोग तंदूरी चाप पे। तंदूरी चाप में भी सेम, आप उसको भट्टी पे बनता है, उसके बाद आप उसको ले लीजिए, इस पर नींबू चटनी के साथ ले लें। बट मक्खन, दोबारा बोल रहा हूँ, मक्खन आपने इसके अंदर ऐड नहीं करना। आपको टेस्ट के साथ साथ अपनी फिटनेस को और अपने गोल को भी फोकस करना है, वो भी बेकार नहीं होना चाहिए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट मील की तरफ। नेक्स्ट में आ गया फ्रूट सैलेड। अब फ्रूट सैलेड के बारे में एक बात बोलूँगा मैं, फ्रूट सैलेड आप टेस्ट के लिए खा सकते हैं, बट इसको ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको कटे हुए फ्रूट सूट नहीं करते हैं, उनको गैस्ट्रिक हो सकती है, ब्लोटिंग हो जाती है। तो आपको कटे हुए फ्रूट्स को अवॉइड करना है। टेस्ट के लिए एक आधा चीज़ खाना चाहे तो खा सकते हैं। इसके बाद आते हैं इडली के ऊपर। इडली ले लेंगे बेस्ट, क्योंकि इडली का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि ये तो हेल्दी तो है ही है, दूसरा ये फ्राई भी नहीं है, इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह भी कोई चीज़ ऐड नहीं है। तो हम मील वही लेंगे जिसके अंदर अपनी हम कैलोरी को बैलेंस कर सके, हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो और हमारा पेट भी बढ़ जाए। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट चावल पे। नेक्स्ट आएंगे हम लोग बेसन चीला। जी हाँ, मार्केट शादियों में बेसन चीला बहुत कॉमन है। बेसन चीला के अंदर आप पनीर स्टफ मिलता है, आप उसको अपनी डाइट के अंदर ऐड करें, आपको टेस्ट भी लगेगा, हेल्दी भी रहेगा। फिर एक चीज़ का ध्यान देना है चीला लेते हुए कि उसके ऊपर उसने ऑयल की कोटिंग नहीं की हो, ऑयल उससे कम यूज़ करे तवे पे लगवाते हुए। अब आते हैं डोसा। साउथ इंडियन स्टॉल पे आपको डोसा भी ले सकते हैं। डोसा मैं बात कर रहा हूँ, प्लेन डोसे की बात कर रहा हूँ, मैं आपको मसाला डोसे की बात नहीं कर रहा। आप प्लेन डोसा लीजिए, चटनी के साथ लीजिए, सांभर के साथ लीजिए, तो ये भी बेस्ट ऑप्शन है। ये जो सारे मील्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सब ये लो कैलोरी के अंदर मील्स आते हैं। अब हम आते हैं ड्रिंक के अंदर। ड्रिंक के अंदर हम लोग क्या ले सकते हैं, ड्रिंक में हम लोग कॉफ़ी ले सकते हैं। आप मिल्क वाली कॉफ़ी भी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी भी ले सकते हैं, जो भी लेना चाहे ले सकते हैं। आपको बाकी जो जितने ड्रिंक्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक, मोजितो वगैरह, इन सबको बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि इसके अंदर शुगर लेवल बहुत हाई लेवल में भरा हुआ है, तो शुगर्स को अवॉइड करना है आपने। इसके साथ आप ले सकते हैं सूप। जी हाँ,
सूप हर शादी में अवेलेबल होगा, सर्दियों का टाइम है, सूप तो वैसे भी पीने में अच्छा लगता है, हेल्दी भी है, लो कैलोरी भी है। मार्केट में आपको टोमेटो सूप भी मिल जाएगा, शादियों में आपको हॉट एंड सॉर भी सूप भी मिल जाएगा। तो सूप भी आप अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं, ये भी गुड ऑप्शन है आपको अपनी डाइट के अंदर इसको ऐड करने के लिए। इसके बाद आते हैं हम लोग अपने खाने की तरफ। खाने के अंदर हम लोग लेंगे वेजिटेबल राइस। अब इस बात का ध्यान रखें, हम खाने के अंदर चावल लेंगे, हम खाने के अंदर रोटी नहीं लेंगे। रोटी क्यों नहीं लेंगे? ये तंदूरी रोटी जितनी होती है या नान होते हैं सब मैदे के होते हैं, उन पर बटर कोटिंग होती है, एक्स्ट्रा कैलोरी भी जाएगी और बॉडी को नुकसान भी देगा। जैसे सबको पता है कि जो मैदा होता है हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो आप लेंगे वेजिटेबल राइस लेंगे। वेजिटेबल राइस का बेनिफिट ये है कि इसके अंदर कोई फ्राई वाला पंगा नहीं है, ये आप ले सकते हैं। इसके सब्जी के अंदर आप ले सकते हैं छोले। जी हाँ, आप छोले ले सकते हैं। छोले प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स है। सब्जी के साथ आप चावल के साथ खाते तो उसका एक अलग सा टेस्ट भी आता है आपको। तो ये छोले आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, आप इसको ले सकते हैं। और सबसे बड़ी एक चीज़ का ध्यान देंगे, आपने फ्राई वाली चीज़ों को अवॉइड करना है। आपने चापे, मलाई चाप वगैरह इस तरह की चीज़ें जिसमें एक्स्ट्रा बटर वगैरह मक्खन ऐड होता है वो अवॉइड करना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है राजमा। शादियों में राजमा भी कॉमन होते हैं, राजमा वाली दाल भी मिलेगी आपको शादियों के अंदर। बट एक ही चीज़ का ध्यान रखिए कि आप जो भी चीज़ खाएंगे उसके अंदर आपको बटर से आपको अवॉइड करना है, बटर एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना। अगर दाल में डला हुआ है तो आप थोड़ा सा ले सकते हैं टेस्ट के लिए, बट उसके अलावा आप चीज़ों को अवॉइड करना है। और आज के टाइम में जो कॉमन है मक्की की रोटी, सरसों का साग, ये हर शादी में सर्दियों में अवेलेबल है, आप इसको भी ले सकते हैं। ये भी लो कैलोरी मील में आता है क्योंकि आप साग लेते हैं, साग के हाई फाइबर है जो आपके गट हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। आपको सबसे बड़ी बात है, अगर ये कॉम्बिनेशन लेते हैं ना, आपका एक पूरा मील बन जाता है, आपको फिर किसी और स्टॉल पे फालतू खाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये भी आप सीजनल चीज़ में ले सकते हैं। उसमें आप मिक्स वेजिटेबल, अब मिक्स वेजिटेबल भी इसमें ये बेनिफिट किया है क्योंकि इसमें भी लो कैलोरी होती है, इसके अंदर भी एक्स्ट्रा बटर ऐड नहीं होता, एक्स्ट्रा ऑयल नहीं यूज़ किया जाता। तो ये जो मैं डिशेज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप इसको शादी में खाएं, अपने मील्स को एंजॉय करें। बट एक ही चीज़ का ध्यान दें, क्वांटिटी बड़ी मैटर करती है। एक बात आपसे और शेयर करूँ, काफ़ी लोग होते हैं जो कहते हैं हमें रोटी खानी है, तो रोटी आजकल शादियों में तवे की अवेलेबल भी है। जी हाँ, तवे की रोटी भी आप खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बस उसमें बटर ना लगवाएं। तो ये जोन से मील मैंने आपके साथ शेयर करे हैं, आप इसको शादियों में खाएं, पार्टी में खाएं, एंजॉय करें। बट एक ही चीज़ का ध्यान दें, क्वांटिटी उतनी बैलेंस करके खाएं ताकि आप एक्स्ट्रा कैलोरी ना ले पाएँ। और जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि सब लोग एक गलती करते, एक ऐसी चीज खाते जो लगता सबको बढ़िया है बट वो सबसे ज्यादा नुकसान देती है। वो क्या है? वो है सैलेड्स। जी हाँ, शादियों में कभी भी सैलेड नहीं खाना चाहिए। जो ये सैलेड होता है, कच्चा सैलेड होता है, इससे ब्लोटिंग के चांसेस बहुत ज्यादा होती है, गैस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कितना पुराना कटा पड़ा है, कितना कहते हैं फ्रेश है ये नहीं है, तो सैलेड को तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सैलेड मतलब फूड तो बहुत कम खाते हैं, सैलेड खा के पेट भर लेते हैं, बट सैलेड बिल्कुल नहीं खाना, उससे आपको फायदा नहीं, आपको नुकसान होगा। इस चीज का जरूर ध्यान देना क्योंकि हर बंदा सोचता है कि सैलेड खाएंगे आधी भूख तो हमारी सैलेड से पूरी हो जाएगी, फिर थोड़ा बहुत खाएंगे तो मैनेज हो जाएगा। तो सैलेड आपने गलती से भी नहीं खाना। और एंड में मैंने आपको एक बात, स्टार्टिंग में एक बात और भी बोली थी, अगर आपने एक्स्ट्रा कैलोरी खा ली है, उसको कवर करना है, तो उसके लिए बेस्ट है शादी में किसी भी डीजे सॉन्ग पे आपका फेवरेट है उस पर आधा घंटा डांस कर लो। आधा घंटा डांस करो, एंजॉय करो, जितनी कैलोरी आप खाएं। मान लीजिए आपने 500 कैलोरी एक्स्ट्रा ले भी ली है, तो अगर आपने 100-150 भी कवर कर ली तो देखो कितना बेनिफिट होगा। तो आज की वीडियो में मेरा टारगेट था आपको शादियों के फूड से डर कर निकालने की। आज से आपको यह पता चल गया कि आप क्या क्या खा सकते हैं, क्या क्या आपको अवॉइड करना है। अवॉइड में देखो सिर्फ एक ही चीज करनी, 2-3 चीजें, फ्राइड चीजें जो कि आपको अवॉइड करनी है, मिठाइयाँ अवॉइड करने की। मिठाई चीजों में सबसे ज्यादा कैलोरीज होती है, इसलिए मैंने स्वीट डिश में इंक्लूड नहीं करी है। देखिए, शादी के एंजॉय करने का मतलब ये नहीं है कि आपको मतलब अपना गोल भी अचीव करना है, उसमें साथ चलना है, पार्टीज को भी एंजॉय करें बट एक लिमिट के साथ। तो जो लोग अपना वेट लॉस जर्नी पे हैं वो ये जो चीजें बताइए इन पॉइंट्स को फॉलो करें, बाकी पूरी शादी को एंजॉय करें, पार्टीज को एंजॉय करें। और इसी तरह की वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब करें।